तो बड़ी खबर यह है कि बीजेपी यानी एनडीए में कई ऐसे गठबंधन हैं जिस पर अब सहमति बन चुकी है। 3 राज्यों में जो बड़ी खबर है, सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति बनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन, और क्या क्या है जरा जान लीजिए। जेडीयू ने बीजेपी को 15 प्रत्याशियों की सूची दी, जो सूत्र बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने बीजेपी को ऑफर की है 4 सीटें, लेकिन बीजेपी 6 चाहती है। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी के बीच गठबंधन लगभग तय है। ओडिशा में बीजेपी ने लोकसभा की 14 सीटें मांगी हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। 3 तस्वीरों का मतलब है कि 3 राज्यों में गठबंधन की जो स्थिति है वो तो साफ हो गई, और सीट शेयरिंग को लेकर जो मंथन था वो कमोबेश अब पूरा हो चुका है। मोदी, 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 आज बीजू बाबूजी की जन्म जयंती भी है। उड़ीसा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बीजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ओडिशा के जाजपुर में थे। यहां उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक की जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी के इस भाषण के बाद से ही बीजेपी बीजेडी गठबंधन को लेकर जो चर्चा हो रही थी उसे और हवा मिल गई। जो खबर सियासी गलियारों में अफवाह के तौर पर घूम रही थी, अब उस पर मुहर लग गई है। 15 वर्ष बाद बीजेपी और बीजेडी के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जल्द गठबंधन का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपने एनडीए के कुनबे को भी बढ़ाने में लगी हुई है, और उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ बीजेपी के गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी इस पर दोनों दलों की ओर से चुप्पी साधी गई है, क्योंकि सीटों के समझौते को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने बीजेडी और नवीन पटनायक के सामने लोकसभा में 14 सीटों की मांग रखी है, तो वहीं विधानसभा के लिए 41 से लेकर 47 सीटों की मांग रखी है। चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर जहां बीजेडी नेताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास पर मैराथन बैठक की, वहीं ओडिशा के बीजेपी नेताओं ने भी दिल्ली में इसी तरह की बैठक की। All the aspects for the coming and strategy for the coming general election was discussed, and it was decided that anything which will be conducive for the development of Orissa and for the people of Orissa. उड़ीसा का बीजेपी बीजेडी गठबंधन को ओडिशा में 2 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव में सफलता मिली है। बीजेडी बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1998 में एक साथ लड़ा था। तब बीजेपी ने 7 सीटें तो बीजेडी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटें तो बीजेडी ने 10 सीटें जीती थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 और बीजेडी ने 11 सीटें जीती थी। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 और बीजेडी ने 12 सीटें जीती। बीजेडी से गठबंधन कर बीजेपी राज्य में अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है। मोदी, 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 मोदी। अब दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, और बीजेपी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसलिए एक के बाद एक पार्टियों को शामिल कर एनडीए का कुनबा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ ओडिशा में बीजेडी के साथ सीटों को लेकर अंतिम दौर की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना से बातचीत चल रही है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर पार्टी बेहद गंभीर है। पार्टी की योजना इन राज्यों में सीटों का आंकड़ा बढ़ाने की है। तमिलनाडु में शरद कुमार की पार्टी AISMK का बीजेपी से गठबंधन हो चुका है, जबकि यूपी में जयंत चौधरी की RLD भी एनडीए में शामिल हो चुकी है। इससे पहले बिहार में जेडीयू आरजेडी का गठबंधन टूटा और नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए। वहीं पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में शामिल हो गई है। मिशन 400 पार के लक्ष्य को भेदने के लिए एनडीए दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में अपना परिवार बढ़ाने में जुटा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ 15 से ज्यादा पार्टियों का इंडी गठबंधन बिखरता जा रहा है।
नीतीश के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए का दामन थामने से पहले टीएमसी ने भी पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। जाहिर है विपक्ष की फूट का फायदा भी एनडीए को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे मोदी का परिवार बढ़ता जाएगा, विपक्ष कमजोर होता चला जाएगा और 400 पार के लक्ष्य से एनडीए की दूरी कम होती चली जाएगी। तो बात चुनाव की हो, राजनीति की हो और पोस्टर के जरिए या तो वॉर ना छिड़े या फिर कोई मैसेज ना दिया जाए। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल पर। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है कि संसद में केजरीवाल, दिल्ली खुशहाल। तो ये नया नारा दिया गया है। 7 सीटें बीजेपी के पास 19 के चुनाव में। अब ऐसे में कांग्रेस के साथ जो 3 और 4 का फॉर्मूला तय हुआ है लोकसभा को लेकर, उसी के बाद ये अब नया मैसेज है जिसमें कहा गया है कि संसद में केजरीवाल, दिल्ली खुशहाल।